वेलकम टू डेडिकेशन हब। दोस्तों आज है 17 अगस्त 2020 और हम आज के बेस्ट और सिलेक्टेड करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और साथ ही हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी मैं आपको डिटेल से बताऊंगा और वीडियो के लास्ट में आपके लिए एक टेस्ट भी रखा गया है जिनके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये सारे फैक्ट्स आपको इसी वीडियो में याद हो जाएंगे। बस आपको अगले 5 से 10 मिनट तक इस वीडियो को ध्यान से और पूरा देखना है। तो आइए अब हर दिन करें तैयारी डेडिकेशन हब के साथ। तो चलिए इस बेहतरीन दिन की बेहतरीन और शानदार शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यमुना और हे बारी उपन्यास के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शंस हैं शिव प्रसाद डबराल, राकेश भट्ट, विद्यासागर नौटियाल और त्रिपन सिंह चौहान। तो इसका सही आंसर है त्रिपन सिंह चौहान। त्रिपन सिंह चौहान जी द्वारा यमुना और हे बारी उपन्यास लिखे गए। देखिए राज्य आंदोलनकारी थे और हाल ही में इनका निधन हो गया। आइए अब थोड़ा डिटेल से जानते हैं। देखिए हाल ही में त्रिपन सिंह चौहान जी का 48 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने लंबे समय तक कैंसर से लड़ाई लड़ी और फिर वे दुर्लभ बीमारी मोटर न्यूरॉन से ग्रसित हुए। इस बीमारी में शरीर के अंग काम करना बंद कर देते हैं, वही बीमारी जो स्टीफन हॉकिंस को भी थी। अब देखिए इनकी जो मृत्यु है वो हुई 13 अगस्त 2020 को। कब? 13 अगस्त 2020 को। और इनका जन्म 4 अक्टूबर 1971 को। कब? 4 अक्टूबर 1971 को टिहरी के भिलंगना ब्लॉक के कैपर्स गांव में हुआ था और हाल ही में इनका निधन हो गया। अब देखिए इनके लिखे हुए यमुना और हे बारी उपन्यास खासे चर्चित रहे। साथ ही पहाड़ की महिलाओं को जंगल का अधिकार मिले, इसके लिए उनकी पहल पर भिलंगना ब्लॉक क्षेत्र में घसियारी प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। तो यमुना और हे बारी उपन्यास के जो रचनाकार हैं त्रिपन सिंह चौहान जी, जो कि राज्य आंदोलनकारी भी थे, उनका हाल ही में निधन हो गया 13 अगस्त 2020 को। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियोस हेल्पफुल लग रही हो तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में यूजीसी और शिक्षा मंत्रालय की ओर से दिए गए लक्ष्य को प्राप्त करने में हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय का देश के 40 केंद्रीय विश्वविद्यालय में कौन सा स्थान रहा है? ऑप्शन है 5, 6, 20 और 12। तो इसका सही आंसर है 5, यानी हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय का देश के 40 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 5वां स्थान रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 40 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में गढ़वाल विश्वविद्यालय को 5वां स्थान। आइए अब समझते हैं किन मानकों के आधार पर विश्वविद्यालयों को रैंकिंग दी जाती है। तो देखिए आसान सी भाषा में समझिए, NIRF यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क, जिसको हम कहेंगे राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क, और नेक का मतलब हुआ आपका नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल। क्या? नेशनल असेसमेंट एक्रीडेशन काउंसिल, यानी राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद द्वारा विश्वविद्यालय में शैक्षिक एवं प्रशासनिक गुणवत्ता परखी जाती है। आसान सी भाषा में कहें तो जो एजुकेशन क्वालिटी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जाती है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ पर टीचर्स, फैकल्टी और जो प्रशासनिक गुणवत्ता है, इसके आधार पर रैंकिंग डिसाइड की जाती है। लेकिन इसी के साथ शिक्षा मंत्रालय और यूजीसी ने करीब 1 साल पूर्व जितने भी केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं इनके साथ त्रिपक्षीय MOU साइन किए थे, जिसके तहत विश्वविद्यालय को विभिन्न लक्ष्य दिए गए। यानी क्या किया गया? एक तो नेक की ग्रेडिंग हो गई, NIRF की ग्रेडिंग हो गई, साथ ही साथ शिक्षा मंत्रालय और यूजीसी ने भी क्या किया था? त्रिपक्षीय MOU साइन किए थे, जिसके तहत कुछ लक्ष्य विश्वविद्यालयों को दिए गए थे। इसके तहत क्या हुआ? इसमें सभी जो देश के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं इनको 59.57% अंक हासिल करने थे। अब देखिए यहाँ पर बात की जा रही है गढ़वाल विश्वविद्यालय के बारे में। तो देखिए गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना 1973 में हुई थी। गढ़वाल विश्वविद्यालय और कुमाऊं विश्वविद्यालय दोनों की स्थापना एक साथ हुई थी वर्ष 1973 में। अब देखिए अप्रैल 1990 में गढ़वाल विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तित करके हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय कर दिया गया। तो 73 में स्थापना, 1990 में नाम परिवर्तित कर दिया गया। अब देखिए इसके 3 परिसर हैं। कौन कौन से? SRT परिसर बादशाही हॉल, यानी स्वामी रामतीर्थ परिसर बादशाही हॉल। दूसरा है डॉक्टर गोपाल रेड्डी परिसर पौड़ी, और तीसरा आपका बिरला परिसर श्रीनगर। ये इसके 3 कैंपस हैं। अब देखिए 15 जनवरी 2009 को इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कब? 15 जनवरी 2009 को। देखिए 1973 में स्थापना हुई, 1990 में नाम बदलकर हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय कर दिया गया और 15 जनवरी 2009 को इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया। अब देखिए हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय का नाम हेमवती नंदन बहुगुणा के नाम पर रखा गया है, जिनको धरतीपुत्र, हिमपुत्र, हिमालय पुत्र और गढ़वाल का चंदन कहा जाता है। तो देखिए इनका जन्म किसका? हेमवती नंदन बहुगुणा जी का जन्म 25 अप्रैल 1919 को
हुआ था। कब हुआ था? 25 अप्रैल 1919। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 25 अप्रैल 1919 को जन्म हुआ था। बुधानी जो गांव है पट्टी चलांशु पौड़ी गढ़वाल में, और इनकी मृत्यु हुई थी 17 मार्च 1989। कब? 17 मार्च 1989 में इनकी मृत्यु हुई थी। इसके अलावा इनके बारे में बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, और इनकी लाइफ से रिलेटेड एक एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने उत्तराखंड की जो विभूति सीरीज है उसमें आप लोगों को बताए हैं, आप लोग जाकर देख सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है, हेमवती नंदन बहुगुणा चिकित्सा विश्वविद्यालय में कुलपति पद के लिए आयु सीमा कितनी कर दी गई है? ऑप्शन है 60, 65, 70 और 75। तो देखिए पहले जो आयु थी किसके लिए? कुलपति पद के लिए थी 65, अब बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 70 कर दी गई है। आइए डिटेल से जानते हैं। तो देखिए हाल ही में हेमवती नंदन बहुगुणा चिकित्सा विश्वविद्यालय में कुलपति के पद की आयु 65 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष कर दी गई है। कैबिनेट की बैठक में हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दे दी गई। अब देखिए यहाँ पर बात की जा रही है हेमवती नंदन बहुगुणा चिकित्सा विश्वविद्यालय की। तो देखिए यह कहाँ पर है? इंपॉर्टेंट है, यह आपका देहरादून में। कहाँ? देहरादून में। और इसकी स्थापना हुई थी आपकी 2014 में। कब हुई थी? 2014 में। देखिए एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी, उसकी स्थापना हुई थी 1973 में, और एचएनबी चिकित्सा विश्वविद्यालय यानी मेडिकल जो यूनिवर्सिटी है, मेडिकल एजुकेशन यूनिवर्सिटी जो है, इसकी स्थापना आपकी 2014 में हुई थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 2014 में। और जो इसका मोटो है वो क्या है? लर्न टू सर्व। क्या है मोटो? लर्न टू सर्व। तो क्वेश्चन था कि कुलपति के पद की आयु कितने वर्ष से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो 65 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष कर दी गई है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, राज्य के किस जिलाधिकारी यानी डीएम के नाम पर हाल ही में स्पेन की एक चोटी का नाम रखा गया? ऑप्शंस हैं मंगेश घिल्डियाल, स्वाति एस भदौरिया, अरविंद पांडे और आशीष चौहान। तो इसका सही आंसर है आशीष चौहान, जो कि उत्तरकाशी के जिलाधिकारी हैं। इनके नाम पर स्पेन की एक चोटी का नाम रखा गया। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि मंगेश घिल्डियाल जी और स्वाति एस भदौरिया जी किस जिले की जिलाधिकारी हैं? अब देखिए आशीष चौहान उत्तरकाशी के डीएम हैं, और एक स्पेनिश नागरिक और पर्वतारोही एंटोनियो ने डॉक्टर आशीष के नाम स्पेन की एक अनाम चोटी जिस पर आरोहण नहीं किया गया, ये उनके नाम पर समर्पित कर दी। तो इनके नाम पर स्पेन में एक चोटी का नाम रखा गया है। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए अब कुछ वन लाइनर भी जान लेते हैं, जहां पर हमें बहुत से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानने को मिलते हैं। और देखिए इंपॉर्टेंट है, हरिद्वार के राजाजी नेशनल पार्क में हाथियों की पहचान कर उन्हें रेडियो कॉलर लगाए जा रहे हैं। इससे सैटेलाइट से हाथियों की आवाजाही पर नजर रखी जा सकेगी। अब देखिए इससे क्या फायदा होगा? देखिए जो हाथी हैं वो कई बार मानव बस्तियों में घुस जाते हैं और वहां पर काफी नुकसान करते हैं। रेडियो कॉलर लगाने से उनकी लोकेशन पहले ही पता चल जाएगी, यानी अगर वो मानव बस्तियों में घुसने वाले होंगे तो उससे पहले क्या होगा? पता चल जाएगा, और समय पर ही क्या है प्रिकॉशनरी कदम लिए जा सकते हैं ताकि वो नुकसान ना पहुंचाए। अब देखिए राज्य में सर्वाधिक जो हाथी आपको कहाँ मिलते हैं? राजाजी नेशनल पार्क में मिलते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि सर्वाधिक हाथी राजाजी नेशनल पार्क में है। अब बात करें राजाजी नेशनल पार्क की, तो देखिए स्थापना 1983 में हुई थी। कब हुई थी? 1983 में। देखिए इंपॉर्टेंट है, कब हुई थी? 1983 में हुई थी। और देखिए कहाँ कहाँ फैला हुआ? देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी। और उसका जो क्षेत्रफल है वो आपका 820.42 वर्ग किलोमीटर है। अब देखिए कल के क्वेश्चन थे, स्नो लेपर्ड यानी हिम तेंदुए कितने हजार फीट की ऊंचाई पर पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर है 70,000 फीट की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। और मैंने आपको पूछा था कि भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ है? तो इसका सही आंसर है उत्तरकाशी। कहां पर? उत्तरकाशी में। अब देखिए नंदा लोक जात यात्रा कब से प्रारंभ हुई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर है 14 अगस्त। अब देखिए 14 अगस्त को यह यात्रा कुरूर से शुरू हुई, 25 अगस्त को वेदनी बुग्याल पहुंचेगी मतलब, और 1 सितंबर को देवराड़ा पहुंचेगी। और यात्रा के दौरान कितने पड़ाव पड़ेंगे? 18 पड़ाव पड़ेंगे। तो ये थे कल के क्वेश्चन के आंसर, और मोस्टली सभी स्टूडेंट ने सही आंसर दिए थे, और कुछ लोग रेगुलरली कमेंट में आंसर्स लिख रहे हैं। उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं जल्दी आप लोगों के नाम लूंगा। और मैं आप लोगों से भी कहूंगा कि हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करें, और डिटेल पता हो तो वो भी लिखा करें, क्योंकि हम जो लिख लेते हैं वो हमेशा याद रहता है, और मोबाइल से टाइप करेंगे तो बिल्कुल याद हो जाएगा। इसलिए आंसर लिखना हमेशा अपनी आदत बना लीजिए। अब बात करते हैं आज के क्वेश्चन की। तो आज के क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड के एक स्थानाध्यक्ष को गृह मंत्री पद के लिए चुना गया? किस स्थानाध्यक्ष को गृह मंत्री पद के लिए चुना गया? नेक्स्ट है, उत्तराखंड के किस विधायक को फेम इंडिया पोस्ट में स्थान मिला है? उत्तराखंड के किस विधायक को फेम इंडिया पोस्ट में स्थान मिला है? तो आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और मैं आपसे बार बार यही चीज कहूंगा कि आंसर्स लिखना अपनी आदत बना लीजिए, इससे आपको बेस्ट रिजल्ट और बेस्ट आउटकम मिलेंगे। तो दोस्तों ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आपके लिए अगर थोड़ा भी हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपका कोई सुझाव या शिकायत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और आपके लिए पीडीएफ मनीषा मखलोका ने तैयार की है, और आपको यह पीडीएफ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से मिल जाएगी। मिलते हैं कल सुबह 18 अगस्त के नए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।